गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीटीसी यानी द टॉपर कॉन्सेप्ट पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्रेन। और ब्रेन के बारे में हम समझेंगे ब्रेन कैसे वर्क करता है। ज़्यादा कुछ समझने वाले नहीं है, बस इतना डेप्थ में समझने वाले हैं कि ब्रेन कैसे वर्क करता है। आपका ब्रेन जितना भी कंट्रोल आपके बॉडी में करता है वो कैसे करता है। आपकी भूख लगती है तो कैसे वो बताता है, आपको प्यास लगती है वो कैसे बताता है, आपको दर्द पेन होना एवरीथिंग्स जो होता है वो ब्रेन का ही कंट्रोल होता है। कहीं कहीं हम ये समझ पाते हैं कि हमारा दिल टूट गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका माइंड हर चीज़ पे कंट्रोल करता है। नाउ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये होता है सीएनएस। सीएनएस होता है, पहले ये समझते हैं। तो सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो हम ब्रेन के बारे में समझने वाले हैं। इसके बाद में सेरिब्रम और जितने पार्ट्स होंगे आपकी बोन्स हो गया, मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया, सेरिब्रम हो गया, मिड ब्रेन और हेड ब्रेन हो गया, और सारे पार्ट्स को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं बताता हूँ मैं आपको कि ब्रेन कैसे वर्क करता है, ब्रेन होता है कैसे। इट इज द वाइडेस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द सीएनएस। ये सीएनएस का सबसे ऊपरी भाग है। जो सीएनएस का सबसे ऊपरी भाग हमारा माइंड है, माइंड इस स्कल के अंदर रहता है। इट इज द प्रेजेंट इन द कार्नियल कैविटी ऑफ द क्रैनियम्स। क्रैनियम्स ये ब्रेन बॉक्स, ऐसे क्रैनियम भी कहते हैं। और ये इसी के अंदर अपना माइंड क्या रहता है, एस्टेब्लिश रहता है। ब्रेन बॉक्स इसे कह लेते हैं। प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी एंड वेट इसका होता है 1.2 से लेकर 1.4 kg तक। यानी जो मैकेनिकल इंजरी उसे प्रोटेक्ट करने का काम आपका ब्रेन बॉक्स कहता है। ब्रेन बॉक्स ये क्रैनियम कहते हैं इसे, क्रैनियम्स, ठीक है। ब्रेन इज कंसिस्ट फॉर द अबाउट 100 मिलियंस नर्व। ये 100 मिलियंस नर्व कंसिस्ट करता है। इट इज द सेंटर ऑफ द थिंकिंग एंड द कोऑर्डिनेटिंग ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉडी। बॉडी में थिंकिंग करने का काम, सारा काम अपने ब्रेन पे ही छोड़ रखा है। हमको लगता है कि हमारा हम कुछ नहीं करते, ना हमारी बॉडी में जो भी जितना वर्क करता है उसका कंट्रोल करने का काम या थिंकिंग करने का काम, सारा काम अपने ब्रेन का ही होता है। कह रहे फंक्शन ऑफ ब्रेन होता क्या है, कह रहे इट इज द कंट्रोल्स रेगुलेट, कंट्रोल करना और रेगुलेट करना, साथ में कंट्रोल भी करते हैं रेगुलेट भी करना है। यानी कि 1 सेकंड, विद 1 सेकंड आपको बता देना है कि चीज़ें कैसे। जैसे आपने अगर चाय का प्याला लिया और आपका हाथ जाकर टच कर रहा है, विद 1 सेकंड आपको पता चल जाता है कि हाथ आप तुरंत हटा लें। तो रीज़न ये होता है कि माइंड क्या करता है, वो कंट्रोल से रेगुलेट भी करता है, कोऑर्डिनेट कर देता है तुरंत ही। तुरंत आप हाथ हटाते हो, वहाँ से हटाते हो, गर्म चीज़ हो या ठंडी, जो भी चीज़ आपको अनुभव होती है। इट इज द साइट ऑफ द इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड रीजनिंग, लर्निंग एंड इमोशन। इमोशन वही मैं बता रहा था आपको स्टार्टिंग में। इमोशन आपके दुख सुख जो भी कारण सारा अपना ब्रेन ही करता है। इसके आगे मैं सेरिब्रम स्टार्ट करूंगा। अब मैं फोर ब्रेन पढ़ाऊंगा और हेड ब्रेन और मिड ब्रेन। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो ब्रेन को हमने देखा था, ब्रेन को मैंने इसके पहले हमने ब्रेन को देख रखा है। अब आगे पढ़ेंगे ब्रेन के ही बारे में, कंटिन्यू वीडियो होगी। और इसमें हम ब्रेन के ब्रेन को तीन भागों में बांटते हैं। फोर ब्रेन में जाता है, ब्रेन और हेड ब्रेन में जाता है। ये सर्कल है, ब्रेन नहीं है। ब्रेन वाले इमेज आप अपने बुक में देख सकते हैं। ब्रेन ऐसा नहीं होता, मैं सर्कल पार्टीशन कर बताता हूँ। तीन भागों में बांटते हैं हम। ये आगे वाला हिस्सा हमारा फोर ब्रेन होता है, ये हमारा मिड ब्रेन होता है और हिड ब्रेन होता है, या जो पीछे वाला भाग होता है माइंड का। तो तीन भागों में करता है। और देखते हैं कि आगे वाला भाग में फंक्शन क्या होता है। इसमें हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये दो हमारी ग्लैंड होती हैं और दोनों क्या हो या वर्क करते हैं। इनका फंक्शन क्या है, पहले फिलहाल आप सेरिब्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेरिब्रम जो फोरब्रेन में पाया जाता है या जो होता है वो उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेरिब्रम का फंक्शन क्या हो रहा है, ये होता क्या है। इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। कह रहा है इट्स कंसिस्ट अबाउट 80% पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का 80% पार्ट ही नहीं कर सकते, 80% फंक्शन भी कह सकते हो। 80% फंक्शन ये क्या करता है, मतलब कंट्रोल करने का काम करता है। कह रहा है इट्स कंट्रोल थिंकिंग करने का काम, जो आप सोच रहे हो, मैं सोच रहा हूँ, वटेवर जितने लोग हैं वो सोच पा रहे हैं। मेमोरीज याद करने की जो क्षमता होती है, आपकी क्षमता मेरी क्षमता सब डिफरेंट है, लेकिन उनका काम कौन करता है, सेरिब्रम ही करता है। लर्निंग का करने का काम। ये तो बहुत खतरनाक होता है कि एग्जाम से पहले हम लर्न करते हैं, एग्जाम में डब्बा हो जाता है। तो ये भी करने का काम सेरिब्रम ही करते हैं। रीजनिंग करने का काम इंटेलिजेंस का, ये सारा फंक्शन ही कंट्रोल करता है, सेरिब्रम करता है आपका। देन इट्स कंट्रोल फॉर द विजन्स। विजन जो आप देख पा रहे हैं मुझे, लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि विजन शायद कैमरा वो कनेक्ट हो तो देख पाए। ऐसा कभी हो जाएगा कि पढ़ा भी रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं स्टूडेंट क्या कर रहा है, ठीक है। हियरिंग सुनने की क्षमता। मोड आपका इमोशंस, वही इमोशंस जो आपको सैड, कभी कभी सैड हो जाते हो आप, कभी आप एकदम खुश हो जाते हो, हैप्पी हो जाते हो, फिर आपका मूड चेंज होता रहता है। मूड वाली बात तो स्पीच हो गया, बोलने साइज कंट्रोल करता है सेरिब्रम। इट्स हैव टू ऑब्जर्व फॉर थिंग्स अस
थ्रू सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन्स आपके स्किन हो गया, आइज हो गया, नोज हो गया, आपका ईयर हो गया, ये सारा फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? आपका सेरिब्रम कंट्रोल करता है। सेरिब्रम समझ, अब उसके बाद समझेंगे थैलमस हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करती है, उसका भी फंक्शन समझेंगे, ठीक है। हमने इस पहले ब्रेन के एक पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। फोरब्रेन मैंने आपको समझा दिया था, फोरब्रेन हमने समझा था। पहले मैंने बताया था कि ब्रेन होता क्या है, एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं इसके पहले हमने फोरब्रेन के बारे में भी समझ लिया, फोर में क्या चीज़ें होती है। और एक बात ध्यान, जो ब्रेन होता है उसको 3 भागों में हम पढ़ते हैं, मैंने बता दिया था कि फोरब्रेन और मिडब्रेन और हेड ब्रेन। फोरब्रेन में क्या है, उसमें सेरिब्रम होता है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस 2 ग्लैंड होती है। ये 2 ग्लैंड का फंक्शन ये भी समझ चुके हैं। और सेरिब्रम क्या होता है ये भी मैंने इसका फंक्शन बता दिया कि सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है, क्या क्या कंट्रोल करता है। अब आते हैं मिडब्रेन पे। मिडब्रेन बहुत छोटा सा भाग होता है माइंड का, सबसे ज़्यादा बड़ा भाग आपका फोरब्रेन होता है, उसके बाद हिंडब्रेन होता है, सबसे छोटा होता है मिडब्रेन। अब मिडब्रेन का फंक्शन क्या होता है मैं समझाता हूँ, मिडब्रेन करता क्या है। तो मिडब्रेन कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड टीथ, रिस्पॉन्स टू साउंड ऑफ द साइट ऑफ स्टिमुल। कह रहे कि ये आपके रिस्पॉन्स करने का काम क्या करता है, साउंड सुनने के बाद प्रतीत हो गया, इनका मूवमेंट आपका हेड और नेक का मूवमेंट होता है वो कंट्रोल करने का काम करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल फॉर द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आइज मस्कुलर चेन फॉर द साइट ऑफ पीपल्स। साइट ऑफ पीपल्स का क्या कंट्रोल करने का काम करता है। एंड शेप ऑफ द आइज लेंस को बड़ा छोटा, ये सारी चीज़ें करने कंट्रोल करने का काम आपका किसका है, मिडब्रेन का है। अब हम समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो पार्ट है फोरब्रेन के बाद हिंडब्रेन है, उसमें समझते हैं 3 चीज़ें होती है। एक बोन्स होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा होती है और सेरिबेलम होता है। तो सेरिबेलम का क्या काम है, कहते हैं सबसे छोटा दिमाग कहते हैं, लिटिल माइंड कहते हैं। यानी छोटा दिमाग का आपने सोचा होगा, या आपके जो बुजुर्ग है, मैं या हमारे दादाजी हमारे जो दादी हैं वो बताते थे कि पीछे ऐसे बच्चों को नहीं मारते हैं। रीज़न यही हुआ करता था कि आप एक छोटा दिमाग होता है, वहाँ चोट लगने में कभी डेथ भी हो जाती है लोगों की, तो वहाँ मारना नहीं चाहिए। खासकर छोटे बच्चे और बड़े, छोटे क्या बड़े, किसी को नहीं मारना चाहिए। फिर देखिए स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट सब पार्ट है ये, स्मॉलेस्ट सब पार्ट है, ध्यान देना। तो बॉडी बैलेंसिंग में काम करता है, वॉकिंग, जंपिंग, स्पीकिंग पावर जो मैं बोल रहा हूँ, इसका वॉकिंग या चलना बॉडी के बैलेंस करने का काम करता है। एक और बात बता दूँ कि जब एक इंसान अल्कोहल कंज्यूम करता है, ज़्यादा शराब पी लेता है, तो आप देख रहे हैं उसका पैर लड़खड़ाते रहता है, कभी नालियों में जाके गिरा मिलता है। रीज़न यही होता है कि आपका सेरिब्रम होता है वो फंक्शन कंप्लीटली बॉडी बैलेंस से काम करता है। बॉडी बैलेंस होती है, इफेक्ट ज़्यादा ही करता है, अल्कोहल इफेक्ट इसी भाग को करता है। दैट्स वाई कि इंसान चलने में क्या करता है, उसका पैर लड़खड़ाता है। कह रहे हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा होती है, मेडुला ऑब्लिंगेटा होती है तो कंट्रोल द रेट ऑफ द हार्ट बीट। बेटा हार्ट बीट का रेट क्या करती है, कंट्रोल करती है। हार्ट बीट आपको पता है, जो धक 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 की आवाज़ आती रहती है हार्ट का, तो कई बार हार्ट आपका मिडिल ऑफ द चेस्ट है, लेफ्ट की ओर आपका क्या हुआ, मुड़ा हुआ रहता है। और हार्ट बीट के 2 जो साउंड होते हैं उसे लव और डब कहते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ें बता दे रहा हूँ। ब्रीथिंग करने का मोमेंट आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, जो सारा वर्क है ये हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा देखती है। तो ये सारे फंक्शन है इसका, इसी के साथ ही ब्रेन खत्म होता है। स्माइल कॉर्ड मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल टीटी से द टॉप ऑफ द